हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी इट का यूज़ ऐसे सेंटेंसेस के साथ जिनका हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि अब जाने का समय हो गया है, अब खेलने का समय है, अब ये हंसने का समय है या अब ये विचार करने का समय है। इस तरह की सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि इसमें हमने यूज़ क्या किया। इसमें यूज़ होगा इट्स टाइम टू। इसको हम इट इज़ टाइम टू भी बोल सकते हैं और वैसे मैंने इसके कॉन्ट्रैक्शन यूज किए हुए हैं। तो स्पोकन में मोस्टली हम कॉन्ट्रैक्शन ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इट्स लिखा हुआ है। आप इसको इट इज़ करके भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट्स टाइम टू लीव नाउ। इट्स टाइम टू का मतलब है कि अब यह समय है। अब यह समय है किसका? जो भी आपका वर्ब होगा, एक्शन होगा उसका, तो वहाँ पर आगे हम वो लगाएंगे, ठीक है। तो सबको सबसे पहले इट्स टाइम टू प्लस हमारा वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं देखते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है अब जाने का समय हो गया है। तो किसका समय है? जाने का। जाना हमारा क्या है? एक्शन है, क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, हम नाउ पहले भी लगा सकते हैं या बाद में भी। तो हमने अभी इट से ही बनाने हैं तो हम नाउ इस पर बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा? इट्स टाइम टू या इट इज़ टाइम टू लीव नाउ। लीव मीन्स होता है जाने का, यानी हम कहीं पर हैं, वहाँ से जाने की बात कर रहे हैं तो हम लीव लगाते हैं, ठीक है। कोई जगह हम छोड़ रहे हैं तो उसके लिए हम लीव लगाते हैं। तो इट्स टाइम टू लीव नाउ। नाउ हमने अभी के लिए लगाया है, ओके, क्लियर। बहुत सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब नाश्ते का समय है। अब नाश्ते का समय है, इसको कैसे बनाएंगे? इट्स टाइम फॉर हमने इसलिए लगाया है इसमें क्योंकि जो हमारा नाश्ता जो है वो क्या है? नाउन है, वो हमारी वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है। तो इसलिए हमने नाश्ते के लिए फॉर यूज किया है। फॉर ब्रेकफास्ट क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, बहुत से लोग होते हैं ब्रेकफास्ट बोलते हैं, तो ब्रेकफास्ट गलत प्रोनाउंसिएशन है, ब्रेकफास्ट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन, ओके। इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट नाउ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अब खेलने का समय है। अब किसका समय है? खेलने का। तो वैसे सेम आ जाएगा, इट इज़ टाइम टू प्ले। खेलना हमारा क्या है? एक्शन है, तो प्ले नाउ। इट्स टाइम टू प्ले नाउ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अब पढ़ने का समय है। अब किसका समय है? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। इट्स टाइम टू स्टडी हमने लगाया है पढ़ने के लिए, ठीक है। इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है अब स्कूल जाने का समय हो गया है या फिर है, ठीक है। अब हमें स्कूल जाना चाहिए, अब हमारा समय हो गया है स्कूल जाने का। इसको हम कैसे बनाएंगे? इट्स टाइम टू गो टू स्कूल नाउ। गो टू स्कूल नाउ। गो के साथ टू का यूज़ करते हैं क्योंकि हम जब प्रतिक्रिया करके कहीं जाते हैं, किसी एक दिशा की ओर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हम गो के साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है चलो बच्चों सोने का समय हो गया है। हम बच्चों से बोल रहे हैं सोने का समय हो गया है, चलो अब सोते हैं चल करके। तो चलो बच्चों के लिए मैंने यूज़ किया है कम ऑन बॉयज़। कम ऑन बेबीज़ भी बोल सकते हैं, अगर गर्ल्स हैं तो कम ऑन गर्ल्स भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी होगा आप उसके लिए वही मीनिंग लगाएंगे। तो कम ऑन बॉयज़ इट्स टाइम टू गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम स्लीप भी लगा सकते हैं कि इट्स टाइम टू स्लीप या इट इज़ टाइम टू स्लीप या फिर इट्स टाइम टू गो टू बेड नाउ, यानी हमारा सोने का समय हो गया तो हम बिस्तर पर जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है यह हंसने का समय है। तो सेम आ जाएगा इट्स टाइम टू लाफ। इट्स टाइम टू लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना, हंसना हमारा एक्शन है। यह विचार करने का समय है, तो विचार करने का होता है थिंक, ठीक है। तो इट्स टाइम टू थिंक। थिंक में इट्स टाइम टू थिंक। थिंक हमारा क्या है? विचार करना या सोचना। तो सारे सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल है, आप इनको रिवाइज करिएगा। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है, आपको बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।